तो कल हमने एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक पढ़ा था, है ना। इसके सारे कंसेप्ट हमने पढ़े थे, इसकी टेबल हमने पढ़ी थी, हमने ये भी सीखा था ये टेबल कैसे बनी है और इस टेबल को याद कैसे रखना है ना। इन सभी बातों को हमने पढ़ा था और आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ये चारों के चार हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट भी सोल्व करा दिए थे, लेकिन मैं आज इनको वापस से सोल्व करा दूंगा। मेरे को कहा भी था कि वापस से करेंगे, तो आज हम इनको वापस से भी कर लेते हैं। यानी आज हमारा एम है इस पूरी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व करना। तो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको एक तो एलसीएम लेना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, एक तो एलसीएम लेना आना चाहिए और दूसरा आप एक काम कीजिएगा, आप एक किसी पेज पर टेबल बनाकर रख लीजिएगा। टेबल ऐसा नहीं कि 6 के 6 रेशो बनाने हैं, आप सिर्फ 3 रेशो बना लो। साइन, कोस और टेंजेंट बनाने सिखाए भी थे कि कैसे बनाए जाते हैं। तो साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यूज़ लिख के रख लो, ताकि जब हम क्वेश्चन करें ना तो फिर कोई डाउट ना आए। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करना, कहीं थोड़ा बहुत डाउट आए तो फिर आप देख लेना। करें, देखो फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देख के बताओ। टेबल में जो आपने टेबल लिखी है या फिर बुक के पेज पलट लो, जो टेबल है उसमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू देख के बताओ। ये होती है आपकी √3/2। ठीक है ना, बार बार जब आप उस टेबल को देखोगे तो ये वैल्यूज़ अपने आप ही याद हो जाएंगी, और याद नहीं होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, टेबल बनानी तो आती है आपको, है ना, बस बना लेना। कोस 30 डिग्री की वैल्यू देखो, √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कोस 60 की 1/2। होता क्या है कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है ना और जो कोस 60 की वैल्यू होती है, ये दोनों हमेशा आपको बराबर मिलेंगी। क्योंकि साइन में तो हम इस तरीके से टेबल बनाते थे, 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते थे। कोस के लिए हम क्या करते थे, उसका उल्टा लिख देते थे। ये बात है ना। तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कोस 30 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये बराबर आ रहे हैं। अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा। बताया था मैंने आपको भैया, √3 की अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाता है √9, और √9 होता है हमारा 3, इसलिए मैंने डायरेक्टली 3 लिखा है। 2 की 2 से करोगे तो 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, अब इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 4 एलसीएम आ गया, इसको 4 से भाग करना होता है। जो डेनोमिनेटर होता है ना उससे हम एलसीएम को भाग करते हैं। जब 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 मिलेगा। 1 की 3 से गुणा कर लो, 3 हो गया। समझ में आया। ऐसे ही इस 4 को 4 से भाग करो 1, 1 की 1 से गुणा करो 1, बराबर 3 और 1 4/4 कट के आ गया आपका 1 आंसर। समझ में आया। अच्छा, अब एलसीएम लेना आना ही चाहिए। ठीक है, मैंने पहले कैसे कराया था, मैंने बिना एलसीएम लिए सोल्व करना सिखाया था कि भैया आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो और आर पर मल्टीप्लाई कर लो। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन फिर दिक्कत आएगी, मान लो यहाँ पे तो 2 नंबर हैं, मान लो यहाँ पे 3 नंबर होते, लेट्स से 1/2 और होता, फिर आप कैसे करते। आप पहले इन दोनों को सोल्व करते, फिर इससे जो वैल्यू आती फिर इनको सोल्व करते, फिर बहुत लेंथी हो जाता ना। इसलिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया, अगला देखो। अब यहां पे लिखा हुआ है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि भैया टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और टेंजेंट 45 का स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें सेम है। इसको हम जनरली ऐसा लिख देते हैं, बताया था ना। तो आपने कुछ नहीं करना, टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है ना उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो 2 का तो 2 हो गया,
टेंजेंट 45 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है, तो इसका स्क्वायर करके लिख देना है बस, ठीक है। ऐसे इसमें है कोस 30 डिग्री पर कितना होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करके लिख दिया। माइनस साइन 60 डिग्री पे √3/2, इसका भी स्क्वायर करके लिख दिया, है ना। अब इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो प्लस का है एक माइनस का है, तो ऐसे ही कट जाएगा। सोल्व करके काटते तो लेंथ ही पड़ता खाम का, पहले काट दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 × 1 का स्क्वायर होता है 1, जो हो गया 2 × 1 = 2, ये हमारा आंसर आ गया। नोट करो, ठीक है। अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। आसान है, लॉजिक वही लगेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। तो कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2 होता है बटे में। सीकेंड 30 डिग्री पर कितना होता है, सीकेंड 30 डिग्री पर ना, तो सीकेंड होता है कोस का उल्टा। कोस 30 डिग्री पर देखेंगे तो कोस 30 डिग्री पर आपको मिलेगा √3/2, ये कोस 30 की बात कर रहा हूँ। सीकेंड 30 पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3, है ना। आपको सिर्फ 3 ही रेशो याद रखने हैं, साइन, कोस और टेंजेंट, बाकी के रेशो आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो आगे कोसिकेंड 30, अब मुझे कोसिकेंड 30 नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे साइन 30 पता है, तो कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है, साइन 30 पे होता है 1/2, कोसिकेंड 30 पे कितना होगा 2/1, या 2 लिख दो, अपनी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/√2 का 1/√2, नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे, √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा, चाहे आप ऐसे कर लो, इसके इससे मल्टीप्लाई और आर पर मल्टीप्लाई, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब 3 नंबर आएंगे तो उस टाइम आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब √3 आपका एलसीएम हो गया, अब इसको आप √3 से भाग करते हैं, डेनोमिनेटर को एलसीएम से भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, √3 की √3 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 1, 1 की 2 से गुणा करनी होती है ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से, तो 1 दूनी 2, नहीं समझे, वापिस समझो। √3 को जो एलसीएम है उसको डेनोमिनेटर से भाग करना होता है, √3 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो आपको √3 ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। √3 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, √3 ही तो मिलेगा, तभी तो वो कटेगा, है ना। अब √3 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आया उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारा आ गया 2√3, एलसीएम ले लिया, सोल्व कर लिया इतना। अब यहाँ पर देखो ऊपर भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और नीचे भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि जो नीचे वाला नंबर है ना वो ऊपर जाके उलट जाता है, वापस समझना, ऊपर भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और नीचे भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर में नंबर होता है ना वो ऊपर जाके उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब हम इसको लिखेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। पहले इतना नोट करो क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, आपको फिर समझ नहीं आएगा, नोट कर लो इतना, करो। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यूज रखी हैं और बस हम उसको सोल्व करते जाएंगे, जितना अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएँ उतना अच्छी तरह से उसको करते जाएंगे, कर दिया। आगे देखो, अब √3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा, बटे में √2 की 2 से मल्टीप्लाई करो 2√2, और √2 की 2√3 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो √2 है उसकी √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 हो जाएगा, समझ रहे हो। रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, जैसे √2 की 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो रूट के अंदर था नहीं, इसलिए बाहर लिख दिया, अंदर वाला का वैसा लिख दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो √2 की 2√3 से कर रहे हैं, तो 2 को तो बाहर रख दिया, और √2 की √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, √6 आ गया, है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया, जनरली देखें तो इससे आगे हम क्या सोल्व करेंगे, हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। लेकिन यहाँ तक आप आंसर नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा,
आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपने यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना, इसके आगे भी सोल्व करना है। ठीक है, इससे आगे हम करेंगे हर का परमेयीकरण। लिख लो एक बार, हर का परमेयीकरण। ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है परमेयीकरण, कोई बात नहीं, बस पता होना चाहिए कि हर का परमेयीकरण करना है। ई के मात्रा आती होगी। ठीक है, हर का परमेयीकरण करेंगे। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था। होता क्या है कि कोई भी नंबर, मान लो लेट्स से मैंने ले लिया 24/√3। ठीक है, तो किसी भी नंबर के डेनोमिनेटर में हम रूट को नहीं छोड़ते हैं। कोई भी नंबर आप देखोगे तो उसके हर में कभी भी हम रूट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि मान लो अगर मैं 24 को √3 से भाग करूंगा तो वो हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि 24 तो 24 हो गया, √3 को मिल सकता हूँ 1.4123, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मैं अंदाजा से मान रहा हूँ कि √3 की वैल्यू इतनी आएंगी, तो ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब आप 24 को इस नंबर से थोड़ी ना भाग कर पाओगे, क्योंकि नंबर से भाग तब कर पाते जब ये रुक जाता। अगर ये नंबर रुक जाता, अगर ये नंबर शांत होता, तब तो भाग करना आसान था। लेकिन अब कैसे भाग करोगे? तो चलता ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करते। हम क्या करते हैं? हर का परमेयीकरण कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से भाग कर देंगे, है ना। अब आप कहोगे सर अपनी मर्जी से कैसे गुणा भाग कर सकते हो? अपनी मर्जी से तो मैं तो 2 जोड़ दूंगा, 4 जोड़ दूंगा, ऐसे थोड़ी है। तो देखो, अपनी मर्जी से हम गुणा कर रहे हैं तो साथ साथ भाग भी कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि कट जाके रकम वैसे की वैसे ही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। सुन भाई बात, तो हो गया ऊपर 24√3 और बटे में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 24, यानी आपका आ गया 8√3। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 की 1.4123, ऐसे चलते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन भाग नहीं कर सकते थे, गुणा तो आसानी से कर दोगे। 8 की 1.4123, ऐसे चलता जा रहा है, गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन भाग तो कर ही नहीं सकते थे ना, पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए हम कभी भी डेनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसे तो फिर आपने जो अपना sin 45 डिग्री था वो 1/√2 आ रहा था, अब यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि भैया ये तो हमारा एक प्रकार से फॉर्मूला हो गया ना, ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसकी मदद करके इसकी मदद लेके हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, समझ में? इसलिए हमने नहीं रखा था। यहाँ पर तो हमारी फाइनल वैल्यू निकालनी होती ना, ये तो हमारा एक प्रकार से फॉर्मूला है, हमने वहाँ पर वैल्यू रखनी है और उसको फिर वापस सोल्व करना है, इसलिए यहाँ पे ये रूट में लिखा गया। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नहीं लिखा जाएगा जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए रूट में नहीं रखेंगे डिनोमिनेटर को। समझ में आ गई? और ये कंसेप्ट क्लास 9th का कंसेप्ट है। ठीक है, हर का परमेयीकरण करना, इसको मिटा दूं, इसके बाद कराता हूं। देखो, तो मैंने आपको कहा कि भैया इसके आगे भी आपने सोल्व करना पड़ेगा। इसके आगे कैसे करोगे वो देख लो, पहले इतना साथ साथ नोट कर लेना भाई। तो इसके आगे सोल्व करने के लिए जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से भाग कर दो। लेकिन एक चेंज कर देना, क्या? अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का कर देना, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तो कट ही जाना है ना। हम बस इसको मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, उसी से गुणा कर दिया और उसी से भाग कर दी, लेकिन एक काम किया कि निशान चेंज कर दिया। अब देखो, मल्टीप्लाई करें, अब डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 की 2√2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2√6 आएगा, माइनस √3 की 2√6 से मल्टीप्लाई करो, 2√18 आएगा, बटे में यहाँ पे देखिए a + b a - b, a + b a - b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होंगी। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करा, बस वैल्यू रख के सोल्व करते जाना है, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आगे देखो, ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बच गया? √6 माइनस √18, बटे में नीचे वाले को सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर
2, क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, इसके ऊपर तो स्क्वायर लगेगा, अलग अलग हो जाता है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो 4 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो 2 हो गया, 4 दूनी 8। अब ऐसे इसमें 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर तो 6, और 6 की 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ऊपर हमें क्या मिल गया, 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 18 बटे में 8 में से 24 गया तो माइनस का 16। अब इसको काट लो, 2 8 16, तो आपका आंसर कितना आ गया, रूट 6 माइनस रूट 18 बटे में माइनस का 8, है ना। अब चाहो तो इतना करके छोड़ सकते हो, लेकिन हम जनरली डेनोमिनेटर में माइनस का निशान भी नहीं रखते। मैं जनरली बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं रखना है, नहीं रखना है, रख सकते हो, लेकिन जब आप किसी को और अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो, अभी मैं चाहता हूँ कि यार और अच्छी तरह से आपको आंसर दिखाना है किसी को, ठीक है, तो हम जनरली डेनोमिनेटर में माइनस निशान नहीं रखते हैं, जनरली बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कभी आप कहें कि भैया ये तो रूल है, रूल नहीं है, जनरली की बात है, ठीक है। तो इसको और अच्छी तरह से करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये माइनस निशान ऊपर भेज सकते हो जाएगा माइनस रूट 6 माइनस रूट 18 बाय में 8, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या हो गया हमारा, माइनस का रूट 6 माइनस माइनस प्लस रूट 18 बाय में 8। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिखना चाहो तो इसको और अच्छी तरह लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रूट 18 माइनस रूट 6 बाय में 8। भाई मैंने पहले पॉजिटिव नंबर लिख दिया, फिर बाद में नेगेटिव नंबर लिख दिया। अच्छा अब देखिए, रूट 18 को हम और अच्छी तरह लिख सकते हैं, और अच्छी तरह का मतलब इसके फैक्टर बना करके, रूट 18 के फैक्टर करोगे तो 2 निमा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर रखते हैं और अकेले को अंदर, तो 3√2 लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस रूट 6 बाय में 8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, जो आप किसी को लिख के दे सकते हो, है ना, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहेंगे सर ये इतना बहुत लंबा खिचड़ी बन गया, खिचड़ी नहीं बना है, हमने सिर्फ इसको सोल्व करा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लंबा तो क्वेश्चन क्या हुआ होगा, छोटा ही होगा, लेकिन बस वही है ना, ये देखें लंबा क्वेश्चन है ही नहीं। ये 2 मिनट रुकिए, आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा है, और छोटा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व किया, फिर इसको यहाँ से सॉल्व करते गए, ठीक है, समझ में आया, ऐसे करना है। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक आपका जो आंसर था ना, यहाँ तक आपका आंसर निकल चुका है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर आधा ही माना जाता है, क्योंकि आपने बटे में रूट छोड़ दिया। इसके बाद हल्का परमयीकरण करना होता है, उसको सोल्व करते जाओ, बस ध्यान रखना आपको सिर्फ सोल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बस कैलकुलेट करते जाओ, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे करना था, एक बार वापस ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, अपने आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अब खुद कर रहा था ना, तो आप साथ साथ देखोगे तो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन लेंथी नहीं था, खुद ट्राई करो इसको एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आपके जो अगला क्वेश्चन है ना, ये जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी डिटेल्स आपको बतानी थी वो सारी की सारी इसी क्वेश्चन में बता दी, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्टली करा दूंगा। 4th, ये भी ऐसे ही है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री 1, कोसिकेंट 60 डिग्री 2/√3, ठीक है ना, बटे में सीकेंट 30 डिग्री 2/√3 ही होगा, क्योंकि कोस 30 पर वो होगा जो साइन 60 पर होगा, हाँ 2/√3 ही मिलेगा। कोस 60 डिग्री 1/2, कोट 45 डिग्री 1, इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेना आना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब आप ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ठीक है ना। अब 2√3 को 2 से भाग करवाओगे तो √3 मिलेगा,
√3 बन जा √3, 2√3 की, अब यहाँ पे तो 1 है, मान लो 1 है, तो 2√3 की 1 से भाग कराओगे तो 2√3 ही मिलेगा, उसकी 1 से गुना किया तो 2√3, 2√3 की √3 से भाग कराओगे तो 2 मिलेगा, 2 2 जा 4 बटे में। ऐसे ही सेम आपने इसके साथ करना है। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये भी आपको 2√3 ही मिलेगा, ठीक है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, थोड़ा गैप नज़र आए। अब ठीक है, ठीक है। अब 2√3 की √3 से भाग कराओगे तो 2 मिलेगा, 2 2 जा 4, समझ में आया। 2√3 की 2 से भाग कराओगे तो √3 मिलेगा, √3 बन जा √3, 2√3 की 1 से भाग कराओगे तो 2√3 ही मिलेगा, उसकी 1 से गुना कराओगे तो 2√3। अब देखिए ऊपर भी 2√3 है और नीचे वाले नंबर के डेनोमिनेटर में भी 2√3 है, तो ये कट जाएंगे। चाहे आप इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल करते तब भी कटते, नहीं तो आप डायरेक्टली यहीं से भी काट सकते हो। अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया √3 प्लस में 2√3 माइनस का 4 बटे में, नीचे है हमारे पास 4 प्लस √3 प्लस में 2√3, ठीक है। अब √3 में अगर आप 2√3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3। क्यों भाई? क्योंकि देखिए इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 हुआ, 1 की √3 से मल्टीप्लाई करो √3 ही आएगा। अब इन दोनों में से अगर आप √3 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 2 जो कि होगा 3, तो इसलिए मैंने 3√3 लिखा, समझ में आ गया, ठीक है ना। आप ऐसे मत कर देना कि भैया ये तो 3√6 होगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हम √3 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। जब मैं √3 में √3 जोड़ता हूँ तो वो बराबर नहीं होता है √6 के, गलत हो जाता है। जोड़ नहीं सकते आप रूट की वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट से आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन जुड़ता नहीं है रूट में ना, इसलिए हम 2√3 लिख देते हैं। भाई √3 और √3 कितने हो गया, 2√3 हो गया। ऐसे ही √3 और 2√3 कितना हो गया, 3√3 हो गया, माइनस का 4 बटे में 4 प्लस √3 प्लस में 2√3 यानी 3√3। अब यहाँ पर आप देखें तो डेनोमिनेटर में रूट आ गया, यानी हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। इसके लिए ये सेम नंबर वापस से लिख दो एक बार, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से भाग कर दो, लेकिन चेंज क्या किया, निशान चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लस का निशान था तो माइनस का निशान, ठीक है, सिर्फ बीच वाला निशान चेंज करना है। अब मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ क्या, नीचे कर देता हूँ, फिर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्वेश्चन, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। 3√3 की 4 से मल्टीप्लाई करो 12√3, 3√3 की 3√3 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 9, 3 की 3 से करो तो 9 हो गया, √3 की √3 से करोगे तो 3 होगा, माइनस 4 की 4 से मल्टीप्लाई करो 16, -4 की -3√3 से करो, -4 इंटू -3 प्लस का 12√3 बटे में। यहाँ पर देखिए a + b a - b है, a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर करोगे, अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। बताया मैंने आपको अलग अलग स्क्वायर लगता है, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया तो 9 बना दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर करोगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये स्क्वायर से रूट कट गया, ऐसे समझ लो चाहे, लेकिन होता क्या है, ये √9 बन जाता है, √9 फिर 3 बनता है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, कहाँ गया, अभी लिखा ही नहीं 9 × 27, समझ में आ गई। ऐसे 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर 12√3 प्लस 12√3 24√3, ठीक है, -9 × 27 और माइनस का 16, माइनस का 27 माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का रहेगा, और 7 × 6 13, एक आंसर ऊपर 2 3 और 4, -43 हो जाएगा, बटे में 16 में से 27 गया, माइनस का 11। अब मैंने आपको बताया कि भैया माइनस के निशान को हम नीचे नहीं रखते हैं, जनरली रख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है,
लेकिन और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस के भाई साहब को ऊपर भेज देते हैं, या माइनस इंटू 24√3 माइनस का 43/11। होता क्या है, भाग में निशान चाहे नीचे हो या ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ये और ये चीज़ सेम है, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया, 24√3 प्लस का 43/11, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? ये उससे थोड़ा ज़्यादा आया होगा पिछले वाले से, ठीक है ना, क्योंकि नए तरीके के क्वेश्चन है ना, तो पहली बार में समझ में नहीं आते हैं। अभी आप सोचें यार मुझे तो पहली बार में ही समझ में आना चाहिए, पहली बार में नहीं समझ में आते, 2-3 बार करने पड़ते हैं। या तो आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्लास 9th का, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, या फिर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं तो 2-3 बार मेहनत करके होगा। देखो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यू रख के उसको सोल्व करते जा रहे हैं बस, ठीक है। यही बात मैं आपको बता रहा था, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, फास्ट नहीं अच्छी होनी चाहिए, फास्ट का कोई मतलब नहीं है, अच्छी होनी चाहिए, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। करें अगला क्वेश्चन। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आसान है। वैल्यू रखते हैं, बराबर में रख देते हैं। चलो 5 का 5 कोस 60 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 4 का 4 सीकेंड 30 पर वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। हाँ 2/√3। टेंजेंट 45 की बात करें तो इस पे वैल्यू होती है 1। साइन 30 डिग्री पे बात करें तो साइन 30 पर वैल्यू होगी हमारी 1/2, और कोस 30 पर वैल्यू होती है √3/2। सोल्व करते हैं। 5 का 5 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 का 4 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करो तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करा तो 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर किया तो 4, ठीक है। आप साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि मैं इसको एक इस पेज पर नहीं करा सकता, मुझे बार बार नीचे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, ठीक है। तो साथ साथ नोट कर लेना। ये हो गया 5/4 प्लस में 4 चौके 16/3 माइनस का 1, इसको 1/1 लिख दो चाहे। अब यहाँ पर देखिए, जब आप नीचे वाले नंबर को जोड़ेंगे ना, इसका एलसीएम 4 आएगा, 3 और 1 4, नीचे वाला नंबर बनेगा 4/4 बनेगा ना, जो कि ख़त्म होकर 1 बन जाएगा। अब किसी भी नंबर को अगर आप 1 से भाग देते हो तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वैसे का वैसा आ जाता है। अब लिखना चाहो इसको अलग से स्टेप में कि भैया मैंने 4 + 4 करके ऐसे काटा फिर 1 आया, है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखो मत, क्यों खामखा कन्फ्यूज़ हो। बस आपको मालूम तो चल ही गया कि भैया जो नीचे वाला नंबर है, ये जो नीचे वाला नंबर है ये जुड़ के 4/4 बनेगा, इसको आप यहीं लिख दो। ये क्या बनेगा 4/4, जो कि कट के कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो इसलिए हम सिर्फ यही लिख देंगे ऊपर वाला, क्योंकि बटे में तो क्या हमारा 1 बन गया। अब किसी भी नंबर को 1 से भाग करूंगा तो सेम टू सेम यही तो आएगा, कंसेप्ट समझ रहे हो, है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया, अब मुझे सिर्फ इसको ही सोल्व करना है। वापस समझ लो, नीचे वाला नंबर जो है ये कट काट के 1 बन जाएगा, बनेगा। आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे इसको, 1 बन गया। 1 बनने के बाद अब मैं किसी नंबर को 1 से भाग करूंगा तो वैसे का वैसा नंबर ही मिलेगा मुझे, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा इसका 12, ठीक है। कैसे लिया वो भी आपको बता देता हूँ। हम नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो आप ऐसे समझ लो नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दी, या फिर आप ऐसे समझ लो भी 4 के फैक्टर किए मैंने, ये आए, 3 के फैक्टर किए ये आया, और 1 का फैक्टर तो ये आएगा। 4 को मैं सकता हूँ 2 × 2 × 1, 3 को 3 × 1, 1 को 1 × 1, ठीक है। अब जो कॉमन आया उसको लिखो 1 बार, और जो बच गया उनकी सबकी मल्टीप्लाई करो। ये बच गया हमारे पास, ये नंबर है ना, मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 4 × 12 12 × 12 12 × 12, तो इसलिए 12 आ गया। ऐसे समझ लो, नहीं तो आप इनके मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। 12 को 4 से भाग करोगे 3, 3 पंजे 15, 12 को 3 से भाग करोगे 4, 4 की 16 से 16 चौके 64, 12 की 1 से भाग किया 12, 12 × 1 = 12, बस जोड़ लो इनको, 64 और 15,
79 हो गया। 79 में 12 घटाओ, 67 हो गया बाय 12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वापस से समझ लीजिए, हम सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू के बाद उसको जितना सिंप्लीफाई करते जा सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपना आंसर निकल गया। जब मैं टाइम देख लूँ कितना हो गया, उसके बाद फिर देखते हैं। 30 मिनट का बना है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। तो इसमें कहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कारण बताइए। मतलब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एग्जाम में सिर्फ आपसे इतना इतना पूछा जाएगा, इतना पूछ लेगा बस, इसको बोलेगा कि सॉल्व करके दिखा दो, है ना। इतना सॉल्व करना है, फिर आपने इन ऑप्शन में से छांट के वैल्यू रखनी है। करें तो इसको एक बार मिटा देता हूँ सबको मैं, ताकि थोड़ी सी जगह बचे। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, आसान है। कैसे करेंगे? 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बटे में 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका आपने करना है स्क्वायर। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे अगर देखोगे तो हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ऊपर वाला हो गया 2/√3 और नीचे वाले का आपने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ आपको। 3 एकम, इस 3 की 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये होगा 4/3। चाहे आप इसमें ऐसे 1 लिख के फिर एलसीएम लेते तब भी 4/3 ही आता, करके लिख लो। इनका एलसीएम 3 हो गया, 3 + 1 4, 4/3 वापस बनता। कैसे कर लो, आपकी मर्जी। अब मैं अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम आप ये कर सकते हो कि 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और 4 की √3 से करो 4√3। फिर इसका हर का परिमेयकरण करो, √3/√3, जो रूट वाला नंबर है उसी से भाग कर दे, उसी से गुणा। अब 4√3/4√3 भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि √3/√3 नहीं लिखना है, 4√3/√3 भी लिख सकते थे, फिर वो 4 से 4 कट ही जाता, है ना, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो √3/√3 लिख दो, ऐसे भी हो जाएगा। ये हो गया 6√3 बटे में 4√3 की √3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 का तो 4 रहा, √3 की √3 से करो तो 3 आएगा, फिर 3 से कट गया 2, फिर 2 से ये कट गया 2, यानी आपका आ गया √3/2। ऐसे एक तो तरीका है, आप ऐसे करें। एक दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लेते, पहले वीडियो पीछे ले जाके थोड़ा सा नोट कर लेना इस तरीके को भी। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है यार बटे में मेरा रूट रहेगा, तो इसको यहीं से काट दो। कैसे? 2/√3 का 2/√3, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आएगा, तो 3 की जगह मैं ये लिख दूँ, चलेगा, बटे में 4। अब √3 से √3 कट गया, ऊपर बच गया 2√3 बटे में 4। समझ में आई? ऐसे भी कर सकते हो, फिर से काट लो, √3/2। इसको हमने सिर्फ सोल्व करना है। सोल्व करने पर हमारी वैल्यू कितनी आई? √3/2 आई। ठीक है, अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ऑप्शन में से छांट के लिखना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपने ए पे टिक मार देना। वैसे एग्जाम में ये ऑप्शन देगा नहीं, आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस वैल्यू निकालनी होगी। अभी तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए sin 60 डिग्री पर √3/2 होता है, इस पर टिक मार देना। बाकी पे नहीं होता, आप चेक कर सकते हो, चाहे cos 60 पे 1/2 होगा, टेंजेंट 60 पे कितना होगा? √3 होगा, sin 30 पे 1/2 होगा, तो √3/2 सिर्फ और सिर्फ sin 60 पे मिलेगा, इसलिए आप इस पर टिक मार सकते हो। समझ में आया? दूसरा करा देता हूँ, यह भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है। यह आसान है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। वो भी आसान थे, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराए वो भी आसान थे, बस वही बात है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ी उसमें। तो 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री पे होता है 1, इसका स्क्वायर, बटे में 1 प्लस टेंजेंट 45 पे होता है 1, इसका स्क्वायर। तो हो गया ये हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो 1 और 1 2, ये हो गया 0/2। 0/2 यानी 0। 0 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो 0 ही मिलेगा, 0 अंदर 2 बाहर, तो 0 पे कटेगा ना, इसलिए। लेकिन अगर 2/0 होता फिर नोट डिफाइन हो जाता, क्योंकि 2 अंदर 0 बाहर। अब 0 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, चाहे आप 0 1 जा कर लो,
तब भी 0 आएगा, 2 जा कर लो 0 आएगा, 3 जा कर लो 0 आएगा। तो इसका कोई भी आंसर नहीं निकल पाएगा, इसलिए नो डिफाइन होता है ना। हमारा आया 0/2, इसलिए हमने 0 लिखा। समझ में आया। अगला देखो, ओह सॉरी इसमें टिक मारना बच गया, कहाँ गया भाई। अच्छा अब यहाँ पर भी ये रहा, डी पे टिक मार दो बस भैया, इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका क्या है, अब इसने कहा कि sin 2a बराबर है 2 sin a के, तो a बराबर होगा, मतलब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको a की वैल्यू पूछी है ना। अब इसमें पहला तरीका क्या है वो समझो। पहला तरीका ये है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको आप उठा उठा के इसके अंदर पटकते जाओ कि भाई आप एक बार a की जगह 0 डिग्री रख लो, एक बार 30 डिग्री, एक बार 45 डिग्री, एक बार 60 डिग्री, फिर देखो कि इनमें से किस में बराबर हो रहा है। कैसे, तो जैसे मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, माना a बराबर है 0 डिग्री के, तो sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो चेक करते हैं हम, sin 2a कितना है 0 डिग्री बराबर 2 sin a कितना है 0 डिग्री। तो sin 2 0 जा 0 ही हो जाएगा, है ना। और 2 sin 0 डिग्री पर कितना होता है, sin 0 डिग्री पर कितना होगा, sin 0 डिग्री पर भाई 0 होता है। अब sin 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है, और ये भी कितना है हमारा 0, 0 बराबर 0, यानी ये बराबर आ गया। इसका मतलब जो a है हमारा वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री बराबर। एक तो तरीका ऐसे है, आप कह सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं, अतः a की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगी। एक ये तरीका है, ठीक है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या होगी। अगर आप मान लो a की जगह 30 डिग्री रखोगे ना, तो ये बराबर नहीं निकलेंगे, आप रख के देख सकते हो, दिखाऊँ आपको। sin 2 × 30 डिग्री, a की जगह मैंने 30 लिखा, बराबर 2 sin 30 डिग्री, और sin 60 डिग्री ये बराबर होगा 2 sin 30 डिग्री। sin 60 डिग्री पर वैल्यू होती है हमारी √3/2, 2 × sin 30 पर होती है 1/2, कट गया है। तो √3/2 क्या 1 के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। ऐसे आप 45 रखोगे तो वो भी आंसर नहीं होगा, 60 रखोगे तो वो भी आंसर नहीं होगा। एक तो तरीका ये हुआ कि आपने बार बार वैल्यूज़ रख के देखी, फिर देखा भाई किस पे बराबर आ रहा है ना। एक दूसरा तरीका भी है, इसको मिटा दूँ। दूसरा तरीका क्या है वो समझो। एक आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला लिख लो। sin 2a जो है ना, sin 2a ये बराबर होता है 2 sin a cos a के। ये आप फॉर्मूला क्लास 11th में सीखेंगे, ठीक है ना। और ये तरीका यूज़ मत करना, आप कर भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास 10th के लेवल पे ये फॉर्मूला कराया नहीं जाता। तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a के, ये फॉर्मूला होता है। क्लास 11th में जब जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम sin 2a को 2 sin a cos a लिख सकते हैं, है ना। चाहे वैल्यू रख के आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको बराबर मिलेंगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं इसको भी सोल्व कर सकता हूँ। कैसे, मैं लिखूँगा कि sin 2a बराबर दिया है 2 sin a के, और हमें a की वैल्यू निकालनी है। मुझे मालूम है कि sin 2a किसके बराबर होता है, 2 sin a cos a के, है ना, बराबर है 2 sin a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 sin a जो है वो इस cos के साथ मल्टीप्लाई में है एक प्रकार से, यहाँ पे ले जाओ भाग में, तो cos a बराबर हो गया 2 sin a बटे में 2 sin a। इसको जब आप काटेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यानी cos a किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब आप खुद सोचिए कि भैया a की क्या वैल्यू रखूँ कि cos a 1 के बराबर आ जाए। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos a बराबर cos 1 किस पे होता है, cos में 1 किस पर आता है, कौन सी डिग्री पर आता है, 0 डिग्री पर आता है ना, हाँ cos 0 डिग्री होता है ना। तो ऐसे cos a बराबर आ गया cos 0 डिग्री का। इसका मतलब हुआ, इसको हम कहते हैं इसका मतलब हुआ, या फिर दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो 0 डिग्री होगा। अब ये मत समझना कि मैंने cos से cos काट दिया, नहीं, cos से cos कट ही नहीं सकता, क्योंकि ये गुणा में नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि cos की a से गुणा है, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि cos से cos काट दिया, इसका मतलब ये है कि हमने इससे पता किया, हमें इससे मालूम चलता है कि भैया a की वैल्यू 0 होगी, है ना। लॉजिकली तरीके से हमने सोचा कि भैया cos से अगर cos 0 डिग्री के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है a हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। काटा नहीं है, ये ध्यान रखना,
आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको और ज़्यादा डीपली समझाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना कि कोस से कोस कटा नहीं है, ठीक है। ये जो साइन लगाते हैं ना, इसको हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज, इंग्लिश का साइन है ये, दिस इम्प्लाइज। इसका मतलब ये होता है कि जो पिछला हमने स्टेप किया ना, उससे हम ये बता रहे हैं कि ए 0 होगा, ठीक है। ये तब लगाया जाता है जब आप किसी का रीज़न ना दे पाओ। अब मैंने ए बराबर 0 डिग्री लिखा, लेकिन मैं इसका रीज़न नहीं दे पा रहा। भाई रीज़न क्या है? रीज़न मुझे पता है यार, पीछे वाले से पता कर लो। भाई कोस से अगर कोस 0 के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ए 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि भैया ये अगर 0 है तो ये भी 0 होगा, है ना। तो इसलिए आप ये साइन लगाते हैं कि जो इसका रीडर है, जो इसको पढ़ रहा है, उसको खुद ब खुद सोचना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि उसको खुद ब खुद सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया। इसका कोई रीज़न नहीं है, लॉजिकली ये रीज़न है कि भैया पिछले वाले स्टेप को देखो और आपको तब ये जाके मिल जाएगा। ये थोड़ा तरीका मैंने ज़्यादा बता दिया। तो इस तरीके से आप 0 डिग्री पता कर सकते हैं, है ना। चाहे आप जैसा तरीका चाहें वैसा कर सकते हैं, तो मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा मालूम चल जाए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। समझ में आया? कैसा भी तरीका कर सकते हैं, ये तरीका ठीक लगा तो ये कर लो, वो तरीका ठीक लगा तो वो कर लो, आपकी मर्जी। अगला करें तो 4th पार्ट। आज मैं लास्ट ही कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन कल ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू रखेंगे बस। टेंजेंट 30 पे कितना होता है? 1/√3, 1 माइनस टेंजेंट 30 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो गया, √3 का स्क्वायर करो तो 3 हो गया ना, बराबर ऊपर हो गया 2/√3। नीचे अगर आप देखो तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, ऊपर भी फ्रैक्शन में नीचे भी फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, मल्टीप्लाई कर लो फिर इसका हर का समीकरण करो, या फिर एक काम कर सकते हो, ये जो आपका 3 है इसको लिख लो √3 इंटू √3। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 3 बच गया। अब √3 इनमें से ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू होती है? देखें, cos 60 की वैल्यू तो √3 नहीं होती, sin 60 की वैल्यू भी नहीं होती, टेंजेंट 60 की होती है। तो ये आपका आंसर हो गया, बस कर लेंगे, ऐसे करना था। तो बस आज के लिए बस इतना ही करेंगे। 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, कल आपको ये करा के फिर जब मैं इसका लेक्चर बनाऊंगा प्रश्नावली 8.3 का जो बेसिक लेक्चर बनाएंगे, उसमें टाइम बहुत लगता है। जब हम बेसिक लेक्चर बनाते हैं ना तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सोचना पड़ता है कि कैसे बताएं कैसे बताएं कैसे बताएं। क्वेश्चंस कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बेसिक लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो बस कल ये 2 क्वेश्चन करा के टाइम बच जाएगा मेरा भी, और फिर मैं इसका लेक्चर बना लूँगा। तो बस थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये 2 क्वेश्चंस आप वापस से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि मैं तो है ना सुबह से शाम तक वीडियो देखता जाऊँगा, रोहित सर की देख ली, किसी और सर की देख ली, है ना, बहुत टीचर्स हैं उनकी देख ली, तो वीडियो तो हज़ारों हैं, हज़ारों वीडियो देख लो तब भी नहीं आएगा। कब आएगा? जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कॉपी पेन निकाल के खुद अपना दिमाग घिसाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।